आज के इस वीडियो में बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बेतिया पश्चिमी चंपारण में आयोजित द्वितीय प्रगति परीक्षा के विषय पुलिस संचार एवं पुलिस कार्यों में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मॉड्यूल विषय से संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, पुलिस वायरलेस संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्वरित सूचना का आदान प्रदान करना। दूसरा प्रश्न है, वायरलेस संचार में संदेश किस माध्यम से भेजा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेडियो के माध्यम से भेजा जाता है। तीसरा प्रश्न है, कॉल संकेत का प्रयोग किस लिए होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहचान गुप्त रखने के लिए। चौथा प्रश्न है, संदेश लेखन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्पष्ट एवं संक्षिप्त होना चाहिए संदेश लेखन। पांचवा प्रश्न है, रिपोर्ट राइटिंग का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घटना का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है रिपोर्ट राइटिंग। छठा प्रश्न है, पुलिस नियंत्रण कक्ष का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूचना प्राप्त करना व निर्देश देना। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, पुलिस वायरलेस प्रणाली किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर पुलिस वायरलेस प्रणाली आधारित है। आठवां प्रश्न है, ड्रैगन लाइट का प्रयोग किस लिए होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तलाशी के दौरान, सर्च के दौरान। नेक्स्ट नौवां प्रश्न है, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जमीन के अंदर धातु खोजने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न, DFMD डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर सामान्यतः कहाँ लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रवेश द्वार पर। 11वां प्रश्न है, HHMD हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर सामान्यतः किस लिए होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धातु की पहचान के लिए। कोई भी धात्विक सामान होगा, मेटेलिक सामान, उसकी पहचान के लिए, आग्नेय यास्त्र हो गया, धातु हो गया, ये सब की पहचान के लिए। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, DFMD डोर का पूरा नाम क्या है? डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी में दिया हुआ, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, NVD का पूरा नाम क्या है? NVD नाइट विजन डिवाइस। NVD नाइट, ऑप्शन बी में है नाइट विजन डिवाइस। ऑप्शन सी में भी सेम है, डिवाइसेस कर दिया है नाइट विजन डिवाइसेस, तो NVD कर लीजिए बी, नाइट विजन डिवाइस। 14 नंबर प्रश्न है, VSAT का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। नेक्स्ट 15वां नंबर प्रश्न है, हैंड हेल्ड VHF सेट का प्रयोग किस लिए होता है? हैंड हेल्ड VHF सेट का प्रयोग मुख्य रूप से क्राउड कंट्रोल के लिए होता है, भीड़ नियंत्रण के लिए होता है। नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर बोला जा रहा है देने को। इसमें प्रथम प्रश्न है,
औपचारिक नहीं, औपचारिक होना चाहिए। औपचारिक एवं सेवा संदेश क्या है? तो पहले देखते हैं औपचारिक संदेश क्या है। वैसा संदेश, यह जो संदेश जो है निर्धारित फॉर्म पर लिखा जाता है और संदेश लिखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर सहित वायरलेस के द्वारा प्रसारण के लिए भेजा जाता है और जिसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ऐसे संदेश का जो है सादी भाषा साइफर या सांकेतिक संदेश के नाम से पुकारे जाते हैं। साइफर या फिर किसी भी सांकेतिक संदेश के नाम से पुकारे जाते हैं, औपचारिक संदेश कहलाता है। नेक्स्ट इसी में है सेवा संदेश। सेवा संदेश क्या है? सेवा संदेश एक संक्षिप्त प्रक्रिया या औपचारिक संदेश है जो एक केंद्र के रेडियो कर्मचारी के द्वारा दूसरे केंद्र के रेडियो कर्मचारी को भेजा जाता है और उसमें केवल नियंत्रण, संचालन, रखरखाव, संदेशों का प्रसारण, विवरण अथवा पूछताछ संबंधी निर्देश होते हैं। इस प्रकार के संदेश का मूल पाठ सवच शब्द से प्रारंभ होता है। सवच शब्द से, जैसे औपचारिक में होता है साइफर शब्द से और इसमें होता है सवच शब्द से प्रारंभ होता है। चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, पुलिस रेडियो में कार्यरत हेतु हैंडसेटों में मैक एंड मॉडल बताएं। तो पुलिस रेडियो में मुख्य रूप से डिजिटल मोबाइल रेडियो DMR और एन्क्रिप्टेड तकनीकी वाले हैंडसेट उपयोग किए जाते हैं। प्रमुख मॉडल में मोटोरोला, कैनवुड और हाईटेरा है। चलिए इसी में तीसरा प्रश्न है, बिहार पुलिस रेडियो संगठन की भूमिका एवं उद्देश्य को लिखें। बिहार पुलिस रेडियो संगठन की भूमिका और उद्देश्य। तो बिहार पुलिस रेडियो संचार तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। बिहार पुलिस के लिए विधि व्यवस्था संधारण एवं प्रतिदिन के पुलिस कार्यों का निर्धारण करने में सहायक है। बिहार पुलिस रेडियो के माध्यम से सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषण किया जाता है। पुलिस थाना, OP एवं वरीय पदाधिकारी के वाहन में भी रेडियो संचार व्यवस्था से लैस है। वॉकी टॉकी भी संचार व्यवस्था के लिए उपयोगी है तथा मैनपैक या हैंडहेल्ड VHF सेट जो कि क्राउड कंट्रोल, नियंत्रण, विधि व्यवस्था तथा पुलिस छापेमारी में सहायक है। रेडियो संचार के माध्यम से किसी भी अपराधी को पकड़ पाना आसान होता है। यही सब। नेक्स्ट देखिए, फिर प्रश्नोत्तरी प्रश्न आ गया ऑब्जेक्टिव टाइप, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इनपुट का मस्तिष्क कौन सा है? इनपुट का मस्तिष्क, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीबोर्ड, स्पीकर नहीं, सिर्फ कीबोर्ड। इनपुट का मस्तिष्क है कीबोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा प्रश्न, आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण है। कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण, हार्डवेयर हो गया माउस जिसको हम टच कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। चलिए, पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है किस लिए? पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, चार्ट या फिर इमेज का स्लाइड शो बनाने के लिए। छठा प्रश्न है, IP एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है? IP एड्रेस का उपयोग मुख्य इंटरनेट की पहचान के लिए होता है, ऑप्शन बी में है। CDR का पूरा नाम क्या है? CDR, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड जो है CDR के माध्यम से निकाला जाता है।
सही उत्तर है ऑप्शन बी में कॉल डिटेल रिकॉर्ड। 8वां प्रश्न है हैकिंग क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अवैध रूप से सिस्टम में प्रवेश कर छेड़छाड़ करना, हैकिंग। 9वां प्रश्न है आईटी एक्ट 2000 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। 10वां प्रश्न है साइबर अपराध की शिकायत कहाँ की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी साइबर थानों में। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देने को बोला जा रहा है। देखते हैं इसमें प्रथम प्रश्न है पुलिस विभाग में कंप्यूटर के योगदान की व्याख्या करें। पुलिस विभाग में जो है कंप्यूटर का निम्न भूमिकाएं हैं, योगदान है। जैसे किसी भी पाठ को संधारित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। कोई भी फाइल बनाना हो तो कंप्यूटर मददगार है। फाइल को अद्यतन करना हो उसमें मददगार है। वित्तीय या फिर बजटीय गणना जैसे पेमेंट वगैरह जो बनता है उसमें सहायक है। अपराध स्थलों और साक्ष्य भंडारों में साक्ष्यों की सूचीबद्ध करने में जो है कंप्यूटर मददगार है। आपराधिक डाटाबेस तैयार करने में कंप्यूटर सहायक है। डिजिटल साक्ष्य जुटाने में जो है कंप्यूटर सहायक है। फिंगरप्रिंट एवं फेस रिकॉग्नाइजेशन में जो है कंप्यूटर सहायक है। चलिए नेक्स्ट है इसी में तकनीकी तरीके से किसी घटना का अनुसंधान कैसे किया जाएगा, स्पष्ट उल्लेख करें। तो तकनीकी अनुसंधान जो है मुख्य तरीके से किया जाएगा घटना का अनुसंधान, जैसे कि डिजिटल साक्ष्य का इकट्ठा करके। नेक्स्ट डेटा को मिटने या बदलने से बचाने के लिए क्लोन कॉपी तैयार करके। नेक्स्ट डिजिटल फॉरेंसिक माध्यम से। नेक्स्ट डेटा विश्लेषण करके। नेक्स्ट रूट कॉज एनालिसिस का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा मदरबोर्ड का क्या कार्य है? मदरबोर्ड का क्या कार्य है देखते हैं। मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है जो सीपीयू, रैम, स्टोरेज एवं अन्य हार्डवेयर घटकों को आपस में जोड़कर उनके बीच संचार स्थापित करता है। मदरबोर्ड का जो है अन्य कार्य है कि पावर सप्लाई करना, डेटा ट्रांसफ़र करना, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और प्रिंटर जैसे उपकरणों को जोड़ना। नेक्स्ट अंतिम और चौथा प्रश्न है डायल 112 के कार्यप्रणाली की व्याख्या करें। डायल 112 ERSS भी जिसको बोलते हैं। डायल 112 जो है 24/7 घंटे जो है मतलब एकीकृत आपातकालीन सेवा है जो अपराध, सड़क दुर्घटना, आगजनी या मोबाइल इमरजेंसी के दौरान सहायता प्रदान करती है। 112 डायल करने पर घटना के केंद्र कमांड सेंटर में कॉल जाता है। वहां से जीपीएस आधारित वाहन को सूचित कर 15 से 20 मिनट में जो है मदद पहुंचता है। डायल 112 का कार्य सूचना का केंद्रीकरण और विश्लेषण करना है। स्थानीय थानों के बजाय लोकल जीपीएस लेस थान डायल 112 जो है त्वरित रिस्पांस करती है। वर्तमान में महिलाओं को सुरक्षित सफ़र सुविधा भी डायल 112 प्रदान कर रही है। यही है। चलिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।